बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 जुलाई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हमारा ही आपके लिए ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हर किस्म का तशद्दुद मुस्तरद, सऊदी अरब की ट्रंप की जान लेने की कोशिश की मजम्मत। सऊदी अरब ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश करने वालों की मजम्मत की है। एसपी के मुताबिक वजारत खारजा की जानब से जारी बयान में अमेरिका साबिक सदर और उनके अहल खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करने पर जोर दिया गया। बयान में मरने वालों के अहल खाना और दोस्त अमरीकी अवाम से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया गया। सऊदी वली अहद को अमीर कतर का तहरीरी मकतूब मौसूल हो गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमीर कतर की जानब से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ एक तहरीरी मकतूब मौसूल हुआ है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीजी ने रियाद में कतर के सफ़ीर बंदर मोहम्मद अल अतिया से मकतब मौसूल किया। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने के तरीकों का जायजा और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डंडे के वार से हमवतन को कत्ल करने वाले शहरी को सजाए मौत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि कत्ल केस में सऊदी शहरी मरजूक बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद अल कद्दाह की सजाए मौत पर इतवार को अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि मरजूक बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद अल कद्दाह ने अपने हमवतन अब्दा बिन अहमद बिन हादी सलामी के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर डंडे से वार किए, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी हुकाम ने मुल्ज़म को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद जुर्म साबित होने पर केस अदालत को भेजा गया। अदालत ने सऊदी शहरी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। इस फैसले को अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसके बाद दीवानी शाही से हुक्म जारी होने के बाद इतवार को अदालती फैसले पर मक्का रीजन में अमल दरामद कर दिया गया। गुज़श्ता साल 2 लाख सऊदियों ने थाईलैंड का सफ़र किया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फालिह ने कहा कि सऊदी अरब और थाईलैंड के ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। 2022 में दोनों मुल्कों का तजारती हुजम 7.5 अरब डॉलर का था, जो 2023 में बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गया। अखबार 24 के मुताबिक इंजीनियर खालिद अल फालिह ने कहा कि ट्रैवल और टूरिज़म में भी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल 2 लाख सऊदियों ने थाईलैंड का सफ़र किया, जबकि 30,000 थाई शहरी सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी वजारत सरमायाकारी ने थाई इन्वेस्टमेंट बोर्ड और सऊदी अरब में थाई सफारत खाने के ताउन से इतवार को रियाद में सऊदी थाई इन्वेस्टमेंट फोरम का भी इनेकाद किया। वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फालिह और थाई वज़ीर ख़ारजा दोनों मुल्कों की बड़ी कंपनियों के सीईओ और प्राइवेट शोबे के जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने भी शिरकत की। कोरोना वायरस से अब भी एक हफ्ते में 1700 अफराद हलाक हो रहे हैं। WHO आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस अब भी पूरी दुनिया में एक हफ्ते में 1700 के करीब लोगों को हलाक कर रहा है और ख़तरे वाली आबादियों पर जोर दिया है कि वो इस बीमारी के खिलाफ अपनी वैक्सीनेशन को जारी रखें। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक जो WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम ने वैक्सीन की कवरेज में कमी पर एक इंतबाह दिया। WHO के इदारे के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अददोशुमार से पता चलता है कि सेहत के कारकुनों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन की कवरेज में कमी आई है, जो सबसे ज़्यादा खतरे वाले ग्रुप हैं। WHO तजवीज़ करता है कि सबसे ज़्यादा खतरा वाले ग्रुपों में लोग अपनी आखिरी खुराक के 12 माह के अंदर कोरोना वैक्सीन हासिल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एवेक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनियों में से एक है। उसने एक फास्ट चार्जिंग जो स्टेशन है वो खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि ये मशरक़ वस्ता में अपना पहला जो है पब्लिक चार्जिंग साइट है, जो कि जो है उसमें एल्पिट्रॉनिक चार्जेस जो है वो फ्राहम करती है, जो कि रियाद में अल कैरवान में जो है उसको ओपन किया गया है। पीक समर सीज़न का आगाज़ हो गया। एमिरेट्स एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एमिरेट्स एयरलाइन ने पीक समर सीज़न के आगाज़ पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक जो है वह शुरू होने वाले जो मौसम गर्मा के सफ़र के मसरूफ़ तरीन दौरानिए के लिए दुबई के फ्लैगशिप कैरियर एमिरेट्स ने जो है एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एयरलाइन ने मुसाफरों को हवाई अड्डे पर अहम औकात को नोट करने, हवाई अड्डे की तरफ आने वाली सड़कों पर ट्रैफिक के रश से निपटने की मनसूबाबंदी का मशवरा देते हुए इमिग्रेशन कतारों में तवील इंतजार से खबरदार किया है। एयरलाइन की जानब से मुसाफरों को यह भी मशवरा दिया गया है
कि वो जो बोर्डिंग गेट्स के दरमियान सफ़र के वक्त की मनसूबाबंदी करें। कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम और एमिरेट्स की जानब से मुसाफरों को बगैर किसी रुकावट के सफ़र का तजर्बा करने के लिए फ़राहम किए जाने वाले बहुत से इख्तियारात से लुत्फ़अंदोज़ हों। मुसाफिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमिरेट्स टर्मिनल 3 पर दस्तयाब बहुत सी सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें मुफ्त स्ट्रोलर्स, एयरपोर्ट की बगियाँ और बच्चों के खेलने की जगह और बहुत कुछ शामिल है। जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड्स ने इंकशाफ किया कि मक्का मुकरमा के इलाकों की क़यादत में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियों ने सऊदी अरब की सड़कों को अबूर किया। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंफोग्राफिक में लिखा कि 6 से 12 जुलाई के दौरान पिछले हफ्ते में 85 लाख तकरीबन गाड़ियों वहाँ से गुजरी हैं। मक्का मुकरमा के इलाकों में 3.3 मिलियन गाड़ियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि बाकी इलाकों में शर्किया में 1.2 मिलियन, रियाद में 1 मिलियन, मदीना 9,32,000 और इसी तरह दूसरे शहरों में भी तादाद नोट की गई है। सऊदी अरब में 3,30,000 ऑनलाइन मुसालहती डॉक्यूमेंट्स का इजरा। सऊदी अरब की वजारत इंसाफ में मुसालहती मरकज़ ने नोट ट्रैक्स में 3,30,000 से ज़्यादा ऑनलाइन मुसालहती डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। उनमें ज़ाती हैसियत, ट्रैफिक, रियल एस्टेट, फौजदारी, तजारती, लेबर, मालियाती और तिब्बी गलतियों के ट्रैक शामिल हैं। किन इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने का इम्कान है। मौसमियाती रिपोर्ट्स में इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते के पहले दिनों के दौरान सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती हिस्सों में दोबारा गर्मी की शिद्दत के बढ़ते हुए इशारे की तवक्को है। अरब मौसम की तवक्को है कि गर्म और थका देने वाला मौसम खित्ते की फिजा पर दोबारा हावी हो जाएगा। कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। मरकज़ ने हिफर अल बातन उसके अलावा अल-हसा में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब वो पहुँच सकता है। और इसके अलावा उनका कहना है कि इनमें जो अरब हवा है उसके असर और सूख में बुध से बतदरीज इजाफा मुतवक्को है। सहराई इलाकों से आने वाली गर्म खुश्क शुमाल मगरबी हवाओं के गलबे के साथ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। जद्दा हेल्थ अफेयर्स ने सेहतमंद आदात का एक सेट तजवीज़ किया है, जिस पर अमल करते हुए आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि हर कदम आपको सेहतमंद आदत हासिल करने के करीब लाता है, इसलिए आज इसकी तरफ बढ़ें और चलना शुरू करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने अपने इंफोग्राफिक में मज़ीद कहा, एक मकसद, एक टारगेट रखें और उसे हासिल करने के काबिल बनाएं, जैसे कि रोज़ाना 30 मिनट तक चलने का अपना टारगेट बनाएं। जद्दा हेल्थ ने लिखा कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते हुए दूर रहना चाहिए जो कि आपके हज़म को मुश्किल बनाती हैं, जैसे कि चलते वक्त गैर आरामदेह जूते। और उनका कहना है कि तफरीह और जो ताउन है उसको यकीनी बनाएं आप, ताकि तरक्की करते रहें और आपकी जो सेहतमंद आदत हैं उन पर अमल करते रहें। मुसाफिर ने टॉयलेट समझकर तैयारे का इमरजेंसी डोर खोल दिया। चीन में पहली मरतबा फ़ज़ाई सफ़र करने वाली मुसाफिर ने टॉयलेट की तलाश में गलती से तैयारे का हंगामी दरवाज़ा खोल दिया। ये वाक़या 4 जुलाई को पेश आया, जब एयर चाइना की परवाज़ वो CA2754 चीन के मशरक़ी शहर कोज़ो से चेंगडू के लिए उड़ान भरने वाली थी। साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक खातून मुसाफिर ने टॉयलेट की जगह गलती से एमरजेंसी डोर ओपन कर दिया, जिसके बाद एमरजेंसी में मुसाफिरों के इनखला के लिए बनाई गई जो स्लाइड है वो तैयारे से बाहर आ गई। इस सूरत हाल के नतीजे में तैयारे को खाली करना पड़ा और मुसाफिरों को नीचे उतार कर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जबकि मुतासरा मुसाफिरों को एक होटल में मुंतकिल करके एयरलाइन की जानब से हर एक मुसाफिर को 400 युआन जो कि 55 अमरीकी डॉलर का मुआवजा दिया गया। मुसाफिर खातून जिन्होंने गलती से तैयारे का इमरजेंसी डोर खोला उनको भी होटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पुलिस ने उनसे तफ्तीश की। तैयारे में सफ़र करने वाली चेंग नामी एक मुसाफिर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि खातून ने इंतहाई खामोशी से तैयारे का इमरजेंसी डोर खोल दिया था। दरवाज़ा खुलने के बाद स्लाइड बाहर आई तो तैयारे का अमला हैरान रह गया और ये देखते ही खातून मुसाफिर रोने लगी कि उन्हें अब इसका जुर्माना भरना होगा। बात करेंगे हम सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियल रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 44 पैसे, STC पे 73 रुपये 34 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 31 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 18 पैसे, हिजाज बैंक 73 रुपये और 52 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये, STC पे दे रहा है 21 रुपये और 84 पैसे। तहवीला राजी की बात करते हैं तो तहवीला राजी दे रहा है 21 रुपये और 86 पैसे और इसके अलावा जो वेस्टर्न यूनियन है वो 21 रुपये और 94 पैसे दे रहा है।
منی گرام 21 روپے اور 87 پیسے دے رہا ہے۔ انجاز بینک کی بات کرتے ہیں تو انجاز بینک بھی انڈیا کے لیے 21 روپے اور 89 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔